हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आदि हियर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके शुड यू इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन 2026 और नॉट, और उसके बारे में जानेंगे कि कितना इनफ्लो है, कितना रिटर्न दिया है, इफ़ इट इज़ गुड और नॉट, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि मल्टी एलोकेशन फंड का क्या होता है। सो बेसिकली ये क्या होता है ना, एक ही फंड में आपका इक्विटी भी रहेगा, डेब्ट की भी रहेगा, कमोडिटीज़ भी रहेगा और कभी कभी इंटरनेशनल एसेट भी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ऑल इन वन सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन है। क्या होता है ना, लेट्स से कोई एक मार्केट, लेट्स से इक्विटी मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल, तो इन दैट केस आपका लेट्स से कमोडिटी जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर लेट्स से सम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन वर्क वेल। सो इन दैट केस आपका वोलेटिलिटी का मैनेज हो सकता है। एंड ऑल्सो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, सो इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस द फंड और आपका वोलेटिलिटी का इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और एक स्टैट्स आपको भी बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे टिल नवंबर 2025 टोटल हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर 10.88 लाख करोड़ इन्वेस्टेड हुआ है। आउट ऑफ दैट 40,000 करोड़ सिर्फ मल्टी एलोकेशन फंड का है, जो बेसिकली 27% अराउंड है ऑफ टोटल हाइब्रिड नेट फ्लो। सो इसका इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो कितना लोग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी समझ लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक्चुअली काम कैसे करता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, आपका एलोकेट होता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में। सो जैसे 40 to 60% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, 20 to 40% डेब्ट में, एंड 10 to 20% लाइक गोल्ड और अदर लाइक सिल्वर, जो भी कमोडिटी उसमें इन्वेस्ट होगा। तो इसमें क्या है ना, लेट्स से आपका इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं जा रहा है, इन दैट केस डेब्ट से आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। एंड गोल्ड ऑब्वियसली व्हेन इक्विटी गोज डाउन गोल्ड गोज अप, दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इन दैट केस आपका पोर्टफोलियो में इतना वोलेटिलिटी का असर नहीं होगा, सो दैट इट विल ऑटो बैलेंस एंड इट गिव यू एन स्टेबल रिटर्न। तो अगर आप देखोगे ईयर टू ईयर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मल्टी एलोकेशन फंड में। तो अगर आप देखोगे नवंबर 2023 में, 2023 ईयर में आपका 48,635 करोड़ इन्वेस्टेड था। 2024 में वो फिगर हो गया 1,01,688 करोड़, अभी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। सो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये मल्टी एलोकेशन फंड एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट। चलो तो फिर अभी थोड़ा रिटर्न की, पास्ट रिटर्न की बात कर लेते हैं। लास्ट 1 ईयर के अगर रिटर्न की बात करें तो अगर आप देख सकते हो कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सबसे ज़्यादा रिटर्न हुआ है अराउंड 26%। डीएसपी मल्टी एसेट का भी अराउंड 25.43%। अगर आप देखोगे इन्वेस्को इंडिया का भी 24%, महिंद्रा मैन्युलाइफ का भी 22% और सुंदरम मल्टी एसेट का भी 21%, अराउंड 22%। तो लास्ट एक साल में ये अच्छा रिटर्न दिया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कमोडिटी लाइक गोल्ड, बिकॉज इक्विटी तो इतना अच्छा भी नहीं किया है लास्ट 1 ईयर में। अगर आप लास्ट 3 साल का भी देखोगे रिटर्न तो अराउंड 23-22% मिला है कॉन्स्टेंटली एनुअलाइज रिटर्न। जैसे क्वांट का हो गया, निप्पन, वो अराउंड 23-24% मिला है। यूटीआई मल्टी एसेट का 21%, आईसीआई प्रूडेंशियल का भी 21%, एसबीआई का भी 19.41%। सो बेसिकली अराउंड 20% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है, जो कि अच्छा है। विभिन्न द इक्विटी मार्केट डजंट डू वेल, कमोडिटी अच्छा कर रहा है, डेब्ट भी आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, तो अच्छा रिटर्न है इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कैसे आपका डिवाइड हुआ है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, तो आप अगर देखोगे अराउंड 65-66% वो डेब्ट में है। जिन लोगों का कमोडिटी में ज़्यादा है, जैसे कोटक का हो गया 25.26%, बेसिकली गोल्ड में उसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। सिमिलरली आप सुंदरम का देख सकते हो, महिंद्रा मैनुअल। तो बेसिकली द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ रिटर्न बेसिकली ऑन कमोडिटी इन लास्ट 1 ईयर, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में इक्विटी मार्केट इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बट गोल्ड तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो दैट्स वाई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज गिविंग गुड रिटर्न फॉर लास्ट 1 ईयर, मोर देन 20% इन ऑल कैटेगरी। अभी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। तो मेन क्वेश्चन इज शुड यू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। देखो रिटर्न तो अच्छा है, मोर देन 20%। कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है बट सम ड्रॉबैक्स आई वांट लेट यू नो। पहला है, यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड है। क्योंकि फंड मैनेजर को एक्टिवली वो रीबैलेंस करना पड़ रहा है, ये मतलब कौन सा कमोडिटी में कितना इन्वेस्ट करना है वो करना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई द एक्सपेंसेस विल बी बिट हायर साइड इन केस ऑफ मल्टी एलोकेशन फंड। ठीक है,
बिकॉज द विथ मोर योर एज हम लोग ज़्यादा इट्स रिकमेंडेड टू ज़्यादा इन्वेस्ट करना है डेप्ट में कंपेयर टू इक्विटी. सो आपका जैसे जैसे ज़्यादा एज होगा तो आपका परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इन इक्विटी शुड बी लेस. बट यहाँ पर क्या होता है ना, ये आपके हाथ में नहीं होता है क्योंकि इट विल बी इन हैंड ऑफ फंड मैनेजर. सो कहीं कहीं ये बहुत ही एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है, वहाँ पर 70-80% आपका लेट से इन्वेस्ट हो गया इक्विटी में, बट यू हैव लाइक ऑलमोस्ट टू योर रिटायरमेंट एज और लाइक आपका जो एज ज़्यादा है, वो थोड़ा आपके लिए रिस्क हो जाता है, वो एक ड्रॉबैक है. तो मेरे हिसाब से आई मीन इट्स ए गुड एंट्री पॉइंट अगर जो बिगनर्स हैं, जो जिनको सिर्फ इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, डोंट नीड मच एनालिसिस, सिर्फ इन्वेस्ट करना है एज ए लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए सही है. बट अगर आपको थोड़ा रिसर्च करना है, आपको थोड़ा जानना है कैसे फंड ये करता है और थोड़ा पर्सनलाइज्ड आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देन यू कैन रादर गो फॉर डायरेक्टली इक्विटी फंड और डेब्ट फंड इंस्टेड ऑफ दिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. बट अगर आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और भूल जाना है, आई विल सी आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, देन इट्स इज ए गुड इन्वेस्टमेंट. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, तो कि मैं इस तरह ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूँ. सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.